साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा मध्य प्रदेश की एक वीडियो, जो वीडियो पूरा 1 मिनट का है। आपको पहले वीडियो देखना, इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक है सब लोग। और ये बीमारी वगैरह खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? उन्हीं लोगों के आदमी आए हैं, देखिए। साथियों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो को लेकर मैं आपसे 3 मिनट के बाद चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी जो खबर आ रही है साथियों, वो दिल्ली से आ रही है। क्योंकि साथियों, बहुजन समाज पार्टी लगातार दिल्ली में और लखनऊ में बैठकें करने का काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी से रोज रोज नेता तमाम पार्टियों को छोड़कर बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो हमसे छूट भी जाती हैं, जिनकी जानकारी मैं आप तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है, यह खबर आप तक पहुंचाना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। साथियों, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी से सैकड़ों ठाकुर नेताओं को टिकट मिल चुका है, विधानसभा का, लोकसभा का, और कई लोग वर्तमान में अब भी ठाकुर या राजपूत समाज के बीएसपी में कार्य कर रहे हैं। और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज बीएसपी के नेता रह चुके हैं और कुछ वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं। मैं आपको इसमें 2-4 नाम भी बताना चाहूंगा। किशन ठाकुर बीएसपी के बड़े ही दिग्गज नेता रहे हैं। जयवीर ठाकुर बीएसपी के बड़े ही दिग्गज नेता हैं। श्रीपाल राणा, जगदीश राणा भी नेता रहे हैं, कद्दावर नेता बीएसपी के, नरेंद्र राजपूत। और साथियों, इसी कड़ी में सैकड़ों नेता बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जो क्षत्रिय समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं। लेकिन आज दिल्ली कार्यालय पर करणी सेना के दर्जनों नेता पहुंचे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से मिलने, और उनकी मुलाकात बड़े आराम से बहन कुमारी मायावती जी के साथ हुई और बहन जी ने उनको मुलाकात के बाद आशीर्वाद दिया और उन सबको बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया। यानी कि वो लोग बीएसपी में शामिल अपनी मर्जी से हुए, बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों व रीतियों से प्रभावित होकर। जी हाँ, करणी सेना के नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर क्षत्रिय समाज के भाई अंकुर प्रताप सिंह सेंगर, करणी सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बहन जी के आवास पर दिल्ली में मुलाकात की और बसपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी में शामिल हुए। और इनके साथ में इनके सैकड़ों समर्थक इनके साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। करणी सेना के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो साथियों, ऐसे ही बीएसपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ साथियों, मामला आपको पता ही है, जो सीजेआई चुने गए हैं, भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं BR गवे जी, और दूसरे दलित सीजेआई हैं हमारे भारत के। अब वो कैसे कैसे फैसले करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा था, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट का वीडियो है, जहां पर साथियों सरकार की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का
अनावरण किया जाए, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के कुछ मनोवादी जातिवादी वकील बाबा साहब की प्रतिमा का घन घोर विरोध कर रहे हैं। वो वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं। और जो वहां पर कुछ सवर्ण समाज के वकील हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा यहाँ पर जबरदस्ती वाला कुछ काम हुआ तो हमारे व्यक्ति, हमारे आदमी बाहर से आकर इस प्रतिमा को खत्म कर देंगे, इस प्रतिमा को तोड़ देंगे। साथियों, इन पर पूरे देश को हंसी आती होगी। जो लोग बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान पढ़कर 3-3 साल, 5-5 साल संविधान की पढ़ाई करके आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील बने हैं, उसके बाद भी वो लोग बाबा साहब को नहीं अपना पा रहे हैं। तो साथियों, ऐसे वकीलों को आप क्या कहना चाहोगे? और साथ ही साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी की प्राइवेट जमीन नहीं है जो यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी। ऐसे तो हम भी सारे वकील मिलकर यहाँ पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा भी स्थापित कर देंगे। अब कोई इनसे पूछे कि जो सरकारी भूमि है, जो हाई कोर्ट का परिसर है, वो क्या इनके बाप दादाओं की भूमि है? क्या वो इनकी निजी भूमि है? और क्या उस भूमि पर इनका आधिपत्य है? क्या ये लोग उसके मालिक हैं? जब सरकार का आदेश आ गया कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगवाइए, उसका अनावरण करवाइए, तो फिर ये लोग आखिरकार क्यों विरोध कर रहे हैं? और इनको कई लोगों ने लताड़ भी लगाने का काम किया। और एक तरफ साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। आने वाले 2.5-3 महीनों के बाद ही बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में जहां एक तरफ एनडीए व इंडिया वाला गठबंधन जमकर प्रचार प्रसार में लगा है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी डटकर बिहार में प्रचार प्रसार कर रही है। और बहन जी का एक आदेश भी आया है, और बसपा सुप्रीमो का एक महत्वपूर्ण आदेश भी आया है बीएसपी के लिए कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में बेहद ही मजबूत स्थिति में है। और 243 विधानसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले ही अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। बहन जी के इस ऐलान से इंडिया व एनडीए गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वर्तमान में बीएसपी जमीन पर कार्य कर रही है। और एक तरफ साथियों, भीम आर्मी को लेकर भी बड़ी खबर है। भीम आर्मी में कई पिछड़े नेता अभी अभी वर्तमान में शामिल हुए हैं, और वो चंद्रशेखर रावण के दिल्ली वाले कार्यालय पर, दिल्ली निवास पर जाकर उन्होंने भीम आर्मी चीफ से मुलाकात करके आजाद समाज पार्टी का दामन थामा। वो कौन कौन से नेता हैं उनको आप देख लीजिए। आज दिल्ली स्थित आवास पर अक्षय कुशवाहा जी, अध्यक्ष निजी विद्यालय सह सामाजिक विकास मंच बिहार एवं जिला संयोजक बुद्ध अंबेडकर जगदेव विचार मंच बिहार, सुपुत्र श्रद्धेय महाबली सिंह जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार एवं पूर्व सांसद काराकाट लोकसभा सीट जेडीयू ने अपने समर्थकों के साथ में आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं साथियों, आजाद समाज पार्टी भी अपने पैर पसारती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।